हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल HD ग्लोरियस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है, इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। हमने AB एक अवतल दर्पण बनाया है। ये AB एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश किरण हम लिए हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर L एक किरण चली है जो दर्पण के सतह के परावर्तक सतह M बिंदु से टकराकर परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई चली गई है। उसके बाद इसी M बिंदु से वक्रता केंद्र C पर एक लंब डाला गया है, CM एक लंब डाला गया है। अब इसको हम प्रमाणित करेंगे तो देखिए क्या होता है। प्रमाण, इसके लिए अब कोण LMC बराबर कोण MCF। कोण देखिएगा LMC ये कोण और कोण MCF यह कोण एकांतर कोण से बराबर है, तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण से यह क्या है, यह दोनों कोण बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुनः हम लेंगे इसी कोण को, कोण LMC ये वाला कोण LMC, इसको बराबर करेंगे कोण CMF। कोण CMF इस कोण से, ये कोण बराबर है CMF के आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये आपस में बराबर होंगे, तो हमारा ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, LHS बराबर है, तो अब RHS को बराबर कर देंगे। तब लिखेंगे कोण कोण MCF बराबर कोण CMF। यह दो RHS दोनों का बराबर होगा। अब चूंकि यह दोनों कोण बराबर है तो यह क्या है, CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख देंगे चूंकि त्रिभुज CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी आपस में, तो लिखेंगे हमारा CF बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे FM बराबर है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं CF बराबर PF। चूंकि ये M बिंदु P के अत्यंत निकट है, अर्थात M बिंदु P पर भी हो सकता है, तो यहां लिख देंगे चूंकि M बराबर P, इसलिए ये PF हो जाएगा। अब हम CF को लिख सकते हैं। CF यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे PC माइनस PF। ये P और C टोटल में से PF घटा लेंगे तो हमारा CF मिल जाएगा। तो लिखेंगे CF के लिए PC माइनस PF इक्वल टू है बराबर, PF को PF ही लिख देंगे, तो लिखेंगे PC बराबर PF प्लस PF, PC बराबर हो जाएगा 2PF
अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं पीसी के लिए लिखेंगे पी और सी वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो इसकी पीसी के लिए हम कैपिटल आर लिख दिए और 2 का 2 लिख दिए। पीएफ ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, तो इसके लिए स्मॉल एफ होता है, लिख दिया जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, ये हो गया आपका। या फिर इसको कह सकते हैं एफ बराबर r/2। यह आपका अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित हो गया है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।